हेलो। आप सबको आज इस चैप्टर में बताना है रियल नंबर्स। 10th क्लास का पहला जो चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। एक तो आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो या यूक्लिड लेम्मा भी कह सकते हैं उसको। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, अगर देखें तो इसे अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो ये किन्हीं भी दो इंटीजर्स के लिए है। तो अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, एक a और एक b, तो जाहिर सी बात है उनमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई ना कोई बड़ा तो होगा ही। यानी कि अगर a बड़ा है b से तो फिर हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b q प्लस r, जहाँ पे q भी कोई इंटीजर होगा और r कोई नंबर होगा जो कि q से छोटा रहा होगा। तो जैसे कि हम किन्हीं दो नंबर्स में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया एक नंबर है 7 और एक नंबर है 3, तो यहाँ पे 7 3 से बड़ा है, तो क्या 7 को इस तरीके से लिखा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। पहले 3 को डिवाइड करें, मतलब 7 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 1, यानी कि हाँ हम इसको लिख सकते हैं। तो 7 को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया a, ये चीज़ हो गई q, ये चीज़ हो गई b और ये रिमाइंडर हो गया r। अब यहाँ पे एक चीज़ बात थोड़ा ध्यान देने योग्य होगी कि ये 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो रिमाइंडर जो है वो या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। तो अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो हमारे लिए आर के लिए 3 चॉइसेस ही होंगी। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा बी होगा ना, उतनी चॉइसेस होंगी हमारे पास में। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हो रिमाइंडर या 0 हो तो वो एक ही बात हुई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, यही यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम है। तो अब कुछ क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड कि यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोगों को बताना है एलसीएम एचसीएफ। तो एचसीएफ बताने का इसमें क्या तरीका होता है कि यही यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम फॉलो करते रहते हैं। और जैसा जैसा आप लोग लगाते होंगे क्वेश्चन छोटी क्लासेस में, कि जैसे आपको निकालना है कि मान लिया 20 और 24 का निकालना है एचसीएफ, तो उसमें हम लोग जो डिवीज़न मेथड लगाते थे वो यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम ही होती थी कि 20 से हमने डिवाइड किया 24 को, 1 बार गया, कैरी बचा, मतलब रिमाइंडर आया 4, फिर किया 20 यहाँ पे लिख लेते थे ये वाला, फिर 5 से किया 20 आ गया, रिमाइंडर बचा 0, तो यही 4 हो गया हमारा एचसीएफ। वही काम यहाँ पे अगर करें तो हमें यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम से बस लिखने का पैटर्न बदला है, बाकी चीज़ यही है कि जैसे 24 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। 24 a हो गया, 20 b हो गया, 1 q हो गया, एक जो इंटीजर, और r फिर ये रिमाइंडर है, ये 4 हो गया, ये जो बच रहा है। उसके बाद में अब अगली बार हम करते क्या है, ये जो यहाँ पे b होता है ये a में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये 20 हो जाएगा, और जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है b में। फिर यहाँ पे एक दूसरा इंटीजर कोई आता है, यानी कि वो 5 आ गया इस हिसाब से, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर फिर कितना हो रहा है 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस करने पे जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपका a होता है वही आपका आंसर आ जाता है, मतलब जो आपका b होता है वही आपका एचसीएफ आ जाता है, कि जब रिमाइंडर 0 हो तो जो b हो वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यही मेथड आपको फॉलो करके यहाँ पे एचसीएफ बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का बताना है, यानी कि 135 है और एक नंबर दे रखा है 225। इन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ बताना है, या जीसीडी बताना है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम से आप सबसे पहले इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 25, क्योंकि जैसे बताया ना ए बी में जो बड़ा नंबर हो, मान लिया ए और बी दो नंबर हैं और ए ग्रेटर देन बी है,
तो फिर a को b इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसे इस फॉर्म में लिखना है कि अब b बड़ा है यहाँ पे जो भी नंबर, तो इसे 135 इंटू सम इंटीजर, तो ये 1 बार ही जाएगा और 1 बार जाने के बाद में ये यहाँ पे प्लस 90 बचेगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे हमारा रहता है a, वो यहाँ पे b की तरीके से आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे 135 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है हम उसे b का काम लेने लगते हैं, यानी कि ये यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखिए इसको कितने मल्टीप्लाई, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कुछ रिमाइंडर बच जाए हमारे पास, तो इसे 1 से कर सकते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा 45। फिर इस 90 को यहाँ पे लिख लेंगे और ये रिमाइंडर करने लगेगा हमारा a का काम, यानी कि 45। अब इसको 2 से कर सकते हैं और फिर रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर, मतलब जब आके रिमाइंडर आपका 0 जहाँ पे हो जाए, तो वहाँ पे आपको देखना है कि b कितना है, और वही b हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा b, ये 45, क्योंकि ये कंडीशन भी इसकी होती है कि अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो a इज इक्वल टू अगर बी क्यू प्लस आर है, तो अगर r 0 हो जाता है, इफ़ r गोज़ टू 0 देन a इज़ अ मल्टीपल ऑफ q, तो a इज़ अ मल्टीपल ऑफ q, तो a b में जो छोटा नंबर होगा, अब यहाँ पे अगर a b q है तो b ही तो छोटा नंबर होगा, तो जो यहाँ पे छोटा नंबर होता है यहाँ पे वही HCF हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में HCF b ही हो जाता है। तो वही आपका यहाँ पे है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आने की कंडीशन में आपका HCF b ही हो जाएगा। और ये वही डिवीज़न मेथड ही है, अगर आप इसे देखें डिवाइड करके तो वही चीज़ देता है सेम। जैसे ये क्वेश्चन है 196 38220, 196 38220, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें भी ये बड़ा है, बड़ा वाला एक ही जगह पे रखेंगे और 196। अब अगर इसे करने में प्रॉब्लम आ रही है कि इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ये ऑर्डिनरी डिवीज़न फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। 2 सा तो नहीं जाएगा, 1 जा ही जाएगा पहले, तो 196 अभी 195 से पूरा जा रहा है, यानी कि ये 195 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो अगर ये 0 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 38220 196 का ही एक मल्टीपल है, तो अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में रिमाइंडर b ही है, मतलब HCF b ही हो जाएगा। तो HCF जो है यहाँ पे 196 ही हो जाएगा। इसी तरीके से ये कर सकते हैं 867, ये तीसरा क्वेश्चन है, 867 है, और दूसरा क्या है 255। तो इसमें भी 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3, तो प्लस ऐसे ये इससे आप करके देख सकते हैं। 3 जा जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 6, 3 2 जा 6 7, तो यहाँ पे हो गया 102 और 102। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 102 रिमाइंडर आ गया। अब 255 को यहाँ पे लिख लेंगे और इस रिमाइंडर को b मान के फिर समथिंग q 2 हो सकता है, तो हो जाएगा 204। 204 जब हो जाएगा
तो यहाँ पे कितना बचेगा 51। इसी तरीके से 51 को आप यहाँ लिख सकते हैं और ये 102 यहाँ पे हो जाएगा, 51 आ जाएगा बी के स्थान पे, और फिर क्यू कोई समथिंग इंटीजर 2, और फिर ये रिमाइंडर हो जाएगा 0। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप देख लेंगे कि उस कंडीशन में आपका क्यू क्या था, मतलब बी क्या था, और जो बी होगा वही HCF होगा, यानी कि HCF यहाँ पे हो जाएगा आपका 51। तो ये आपका HCF हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के टाइप का होगा। तो अगर कोई नंबर लिखा जाए, किसी भी इंटीजर को हम 6q+1, 6q+1, 6q+2, 6q+3, ऐसे ही 6q+4 और 6q+5 टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q एज एन इंटीजर। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा कि 6q+6 क्यों नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं 6q+6 भी, लेकिन अगर इसमें 6 कॉमन ले लें तो q+1, q अगर एक इंटीजर है तो q+1 फिर से कोई एक इंटीजर हो जाएगा, तो बात तो वही हो जाएगी, 6 मल्टीपल है किसी इंटीजर का। तो वैसे ही यहाँ पे 6 मल्टीपल है किसी एक इंटीजर का, तो वो ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसीलिए 6+6 नहीं लिखेंगे। और बाकी आप देख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी जो रिमाइंडर है, यानी कि ये चीज़ है, वो हमेशा कम होनी चाहिए 6 से, इसलिए 0 से लेके 5 तक की यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो अगर इस फॉर्म में हम किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं, कोई भी कैसा भी इंटीजर हो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तो इवन होगा, इवन इसलिए होगा ये क्योंकि यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, 6 एक इवन नंबर है, अगर किसी भी इंटीजर में एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इवन ही आएगा। यहाँ पे ये इतना इवन रहा, +1 ये ऑड रहा, तो ये ऑड हो गया। ऑड अगर 1 किसी में जोड़ देंगे किसी इवन नंबर में तो ऑड ही होगा। ऐसे ये इवन रहा क्योंकि इवन नंबर में 2 ऐड हो रहा है, ऐसे ये ऑड रहा, ऐसे ये इवन, और फिर ये ऑड। तो आप देख सकते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 इन्हीं की फॉर्म में हम किसी भी ऑड नंबर्स को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे 32 जो हैं ये सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड है और उसके पीछे 616 मेंबर्स वाली एक आर्मी की रैली होनी है। तो उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाए जाने हैं, कुछ ऐसे दो ग्रुप्स बना दिए जाने हैं कि उनके पीछे वो कुछ ग्रुप्स होंगे बैंड के और कुछ ग्रुप्स होंगे आर्मी मेंबर्स के। तो वो किस हिसाब से हो, उनका मैक्सिमम नंबर क्या हो। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे 32 हैं, 32 बैंड वाले हैं, तो उनको हम कितने हिसाब से रख सकते हैं? जैसे 4-4 के उसमें भी बांट सकते हैं कि मान लिया पहले देखते हैं 6-6 नहीं 8-8 के ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं कि 8 ये हो गए बैंड वाले, फिर ये 8 बैंड वाले, फिर ये 8 बैंड वाले, फिर ये 8 बैंड वाले। ऐसे ही अब इनके पीछे एक बड़ी आर्मी रहेगी, क्योंकि कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स बराबर हों, यानी कि दोनों को बराबर बराबर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, बराबर ग्रुप्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाए। अब जैसे हमने ये 32 जो थे बैंड वाले उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसी तरीके से 616 मेंबर्स हैं, इनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए
नहीं 154, 154, 154, 154 इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि 2 ही रखा जाए, 32 हैं बैंड मेंबर्स तो 16 इसमें, 16 इसमें, इनके पीछे आधे लोग इसमें, यानी कि 308 और 308 इसमें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये बैंड के मेंबर्स हो गए और ये आर्मी की टुकड़ी हो गई पीछे। लेकिन ऐसे मैक्सिमम ग्रुप कितने बनाए जा सकते हैं? जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए गए, यहाँ पे 4 ग्रुप बनाए गए, तो ऐसे मैक्सिमम कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? ये मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा, यानी कि वो 32 का भी फैक्टर हो जाए और 616 का भी फैक्टर हो जाए, तभी तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको HCF निकालना होगा 616 का और 32 का। तो HCF निकालने के लिए अब नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप कि ये 32 616, तो 32 से 616 कितनी बार जाएगा? पहले तो 1 बार, यहाँ पे है 9, 5 में से 3 या 2, फिर 6, फिर ये हुआ 28, ये हुआ 8, फिर ये 32 ऊपर आ गया ये वाला यहाँ पे, फिर 8 4 जा 32, यानी कि ये 8 हो गया HCF, तो 8 आया आंसर। यानी कि 8 मैक्सिमम ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये इनमें 8 मतलब 8 ग्रुप्स बन गए, तो फिर 4 बैंड मेंबर्स होंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से नीचे 8 ग्रुप्स में इनको बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, तो 8 ग्रुप्स में इनको बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो 77 हो जाएंगे। ये 77, फिर ऐसे 77, फिर 77, फिर 77, फिर 77, फिर 77, फिर 77, फिर 77, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्वेश्चन कह रहा था कि ये कितने ग्रुप्स बराबर बराबर हो सकते हैं। कह रहा था दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपने बना दिए, जिसमें 32 बैंड मेंबर्स को भी रख दिया और उनके करस्पॉन्डिंग ही उनके पीछे 616 आर्मी वालों को भी आपने रख दिया। तो यही ये क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके बताइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसको m मतलब 3m या 3m+1 के टाइप में उसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे एक बार ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लीजिए अपने मन में, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया 11 लिया, तो कह रहा है कि अगर 11 का स्क्वायर करें तो इसे 121 लिखेंगे। तो ये 3m+1 टाइप का हुआ, तो बिल्कुल ये 3m+1 टाइप का हुआ, इसे 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3m+1, जहाँ पे m क्या है 40 है, देखिए ये मतलब 11 के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिया गया जहाँ पे m कोई इंटीजर है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले उसका स्क्वायर करें तो या तो वो 3m की फॉर्म में होना चाहिए और या फिर 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन्हीं फॉर्म्स में हो सकता है, 3m+2 की फॉर्म्स में वो नहीं हो सकता। तो जैसे एक एग्जाम्पल से ये देखा है, कोई दूसरा देखें, मान लिया 100 है, तो 100 का अगर स्क्वायर करें मतलब 10 का स्क्वायर करें तो 100 आएगा, तो ये भी 3m+1 की फॉर्म में हो जाएगा। 3 × 33+1, 33 3 × 99+1, तो ये भी इसी की फॉर्म में है। अब अगर किसी 3 के मल्टीपल का ले लें, यानी कि मान लिया 9 ले लिया, 9 का स्क्वायर किया गया तो ये हुआ 81। तो 81 जो है ये 3m की फॉर्म का है, यानी कि 3 × 27, तो ये 3m फॉर्म का है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है।
तो वही देखते हैं कैसे इसे प्रूफ करेंगे। तो एक लेते हैं इंटीजर a, जो कि मान लीजिए 3q टाइप का है, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। तो 3q टाइप का कोई हमने लिया एक इंटीजर a, तो अगर a का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 3q का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर अगर हो गया तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब q स्क्वायर अगर कोई एक, अगर q कोई इंटीजर होगा तो q स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, q स्क्वायर की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी कोई इंटीजर ही होगा। तो ये आपका आ गया 3m की फॉर्म में, यानी किसी कोई भी हमने नंबर लिया उसका स्क्वायर किया तो वो 3m की फॉर्म में आ गया। अब अगर लें हम a = 3q + 1, तो आइए इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे q एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि किसी भी आप इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3q या 3q + 1 या 3q + 2। अगर 3q + 1 और 3q + 2 की फॉर्म में हमने ले लिए इंटीजर, तो इसका मतलब हमने सारे इंटीजर ले लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंटीजर हो ही नहीं सकता जो इन तीनों फॉर्म्स के अलावा किसी दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो 3q + 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये कितना हुआ, 9q स्क्वायर + 1 + 2 3 या 6q। तो इन दोनों को एक पास लिख लेंगे और उनमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लिया तो ये हुआ 3q स्क्वायर प्लस ये हुआ 2q, और इसे लिख लेंगे बाहर। तो ये देखिए q स्क्वायर एक इंटीजर होगा क्योंकि q एक इंटीजर है, 2q भी इंटीजर होगा क्योंकि q एक इंटीजर है, इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होगा। तो हम इसे 3 इंटू m और फिर ये +1, यानी कि आपने इसका भी लिया स्क्वायर किया तो 3m + 1 की फॉर्म में आया। तो अब देखते हैं अगर जो a है वो हम 3q + 2 की फॉर्म का ले लें, तब देखते हैं कि इसका स्क्वायर करने पे किस टाइप का हमें मिलेगा नंबर। तो ये स्क्वायर अगर करेंगे तो 3q + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस 2 3 या 6 2 या 12q प्लस 4। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो ये हुआ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि अगर q इंटीजर है तो q स्क्वायर इंटीजर होगा, 3q स्क्वायर इंटीजर होगा, फिर ये भी, तो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होगा। तो ये भी 3m + 1 की फॉर्म आ गया, जहाँ पे m कोई इंटीजर हो सकता है। तो आप एग्जाम्पल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं आप 1-2 एग्जाम्पल्स, लेकिन प्रूफ का तरीका यही हुआ। तो इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीज़न का यूज़ करके बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका क्यूब 9m + 1 या 9m + 8 के टाइप का होगा। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, वही चीज़ है कि मान लिया कोई भी नंबर ले लिया हमने, 3q है नंबर 3q। अब इसका क्यूब करके देखते हैं तो ये क्या आएगा, 3q का होल क्यूब, यानी कि 27q का क्यूब। तो ये यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, 9 × 3q क्यूब, तो ये 9m फॉर्म का हो गया ये। अब अगर कोई दूसरा ले नंबर इसके जस्ट बाद का, तो वो 3q + 1 टाइप का होगा, उसका स्क्वायर करके उसका क्यूब करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हुआ 3 3 या 9 3 या 27 का क्यूब 1 प्लस इस 1 को उधर ले लेंगे, इनमें से 9 कॉमन ले लें, तो ये हो गया 3 की क्यूब प्लस
3q² प्लस q प्लस 1, तो इसे हम m लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई इंटीजर होगा, तो 9m प्लस 1 टाइप का आ गया। अब अगर 3q प्लस 2 का क्यूब करके भी देखना चाहें तो वो भी हो सकता है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। अगर a हमारा हो 3q प्लस 2 टाइप का, तो इसका क्यूब करने पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 का q² प्लस 3 3 जा 9, 4 जा 36 q। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, 9 माइनस 1। तो 27q का क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q, इसे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9q प्लस 2 टाइप का आना चाहिए, 9q प्लस 8 टाइप का आना चाहिए। यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये हो गया 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, तो ये तो कोई इंटीज़र ही रहा, तो 9m प्लस 8 टाइप का ये भी हो गया हमारा। अब इनके अलावा कोई इंटीज़र लिए नहीं जा सकता। मान लिया अगर आप लेना चाहें 3q प्लस 3 टाइप का, तो ये अपने आप में 3q ही है क्योंकि ये आएगा q प्लस 1, तो ये यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं p, क्योंकि ये भी कोई इंटीज़र हुआ ना, तो समझ लिया आपने 3p टाइप का लिया, और 3p टाइप का अगर लिया तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, तो वो फिर से वही आएगा। अब अगर कोई नंबर हम कहें कि हमने इस तरीके से नंबर ले लिए जो 3 का मल्टीपल हो, फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो, फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, तो इसका मतलब हमने सारे नंबर ले लिए, क्योंकि इनके अलावा कोई नंबर बचा ही नहीं जो ना तो 3 का मल्टीपल हो, ना 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो, ना 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, तो फिर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं हुआ। तो अगर ये नंबर हम ले लेते हैं तो हम सारे नंबर कवर कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई।